नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पंजाब एंड सिंध बैंक ने झांसी के होटल प्रभा में वित्तीय समावेशन अभियान और ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित महाप्रबंधक गजराज देवी सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 माह का अभियान चलाया गया है। हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास जन धन खाते और तीनों सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना में से किसी न किसी तरह का बीमा कवर हो। कार्यक्रम के दौरान बैंक के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर जोनल मैनेजर अगम कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक दिलीप सिंह शेखावत, लीडर बैंक मैनेजर अजय कुमार शर्मा, जोनल अधिकारी सुभाष चंद्र पांडे, जनरल अधिकारी चंद्र प्रकाश यादव व रोहित कुमार झा, हरनीत सिंह, ज्योति कुमारी सहित शाखा ग्राहक मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। देखिए सर, आप लोग इनको नॉर्मल स्कीम तो देखिए नॉर्मल बैंक करती हैं। बाकी मैं बात करूंगा गवर्नमेंट स्कीम के विषय में। मैं ये कहूंगा कि जैसे सीएम युवा जो है आज की डेट में बहुत बढ़िया स्कीम है, जिसमें टारगेट रखा हुआ है 1 लाख ऋण वितरण का सीएम योगी जी ने। और हम सारे बैंक इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हम पूरे प्रदेश में 8वें नंबर पर, और जो टारगेट हमें मंथ वाइज अचीव करना चाहिए हम उससे आगे हैं। इसमें लगातार प्रयास जारी है। विभिन्न बैंक अलग अलग कैंप लगा करके जो है इस काम को कर रहे हैं और पूरा सहयोग इसमें जिला प्रशासन का और राष्ट्र निर्माण में सभी बैंक मिल करके पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि सरकारी मीटिंगों में जानकारी कई बार एक बहुत बढ़िया स्लोगन है कि दिल मांगे मोर। तो हम 8वें स्थान पे हैं, तो पहले स्थान पे है ना, तो बस यही आकांक्षा है। बाकी हम जो एवरेज है, जो हमारा टारगेट का अचीवमेंट है, जो हमें 2200 लोन डिस्बर्स करने हैं, उसको अगर मंथ वाइज हम डिवाइड करें तो हम बहुत आगे। भारत सरकार के 3 महीने तक चलने वाले वित्तीय समावेशन सैचुरेशन कैंप जो है, उसके अंतर्गत हम जिले भर में विभिन्न जगहों पे ये कैंप लगा रहे हैं। कैंप के माध्यम से हम आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आम लोगों तक जो भारत सरकार की 3 स्कीम्स है, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते हैं, जिसको आज 10 से 11 वर्ष हो गए हैं, उनमें CKYC और ReKYC होना है। इन सब चीजों के लिए हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। तो उस दिशा में हमारी शहर में आज झांसी शहर में पहला कैंप है और जल्दी ही हम अगले वीक में और जगहों पे कैंप लगाएंगे। कैंप के माध्यम से हम चाहते हैं कि आम जनों तक जो भारत सरकार की अच्छी जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं और सभी लोगों को इनसे लाभान्वित करें। देखिए, भारत सरकार ने भी और बैंक ने भी अलग से आम लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं निकाली हैं। हम उसमें भारत सरकार के साथ सशक्तिकरण के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और इसी क्रम में हम मुद्रा, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके ऊपर काफी अग्रसरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सीएम युवा स्कीम्स जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित है, उसमें भी हम अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक माध्यम प्रदान करें जिससे कि वो अपना रोजगार विकसित कर पाए। किस तरह का आयोजन रहा है, क्या उद्देश्य है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एक पूरे 3 माह का कैंप चलाया गया है, एक कैंपेन चला गया है, जिसमें जनधन खाते और सभी तीनों सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना जो है, इन तीनों के तहत हम सारी वित्तीय संस्थाएं मिलकर चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जनधन खाते के बगैर ना रहे और हर व्यक्ति के पास किसी न किसी तरीके का बीमा कवर हो। जो सस्ता बीमा भारत सरकार द्वारा इन तीनों योजना के माध्यम से लागू किया गया है, उसके तहत हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो SBY के तहत, चाहे JBY के तहत, चाहे पेंशन के लिए APY के तहत अपने आप को एनरोल करे, अपने आप को नामांकित करे वो, ताकि भविष्य में
होने वाली किसी दुर्घटना से या वृद्धावस्था में जब वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा, तब उसके लिए पेंशन की व्यवस्था हो। जनधन खाता हर गरीब के पास हो, ताकि वो बैंक से मिलने वाली, सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं, सब्सिडीज, इसका उसके खाते में सीधा अंतरण हो सके एवं उसका बैंकिंग का जो भी उसका लेन देन का समस्या है उसका निराकरण हो सके। कार्यप्रणाली में सरलीकरण की दिशा में क्या किया जाए? जनधन खाते हेतु पहले से ही सरलीकरण है। बहुत मिनिमम पेपर्स के साथ में हम खाता खोलते हैं, जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं। नहीं, मैं नॉर्मल बैंकिंग की बात कर रहा हूं। आप स्कीम के अलग अगर नॉर्मल बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो आजकल मैक्सिमम चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ले गए हैं, लगभग सारे बैंक और पंजाब सिंध बैंक भी। अब आपको पहले ये होता था कि आपको मान लीजिए हाउस लोन लेना है, मकान के लिए ऋण लेना है, गाड़ी के लिए ऋण लेना है, एजुकेशन लोन लेना है या किसी भी तरीके का कोई लोन लेना है, तो आपको पेपर्स लेके बैंक में जाना पड़ता था, फिर बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हमने ये सरलीकरण कर दिया गया है कि आप अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल पे, आप वाहन लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल पे आप अपने पेपर्स अपलोड करेंगे, आपके पेपर बैकएंड पे 5 मिनट के अंदर चेक होंगे और विद इन हाफ एन आवर आपको लोन स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वो एनालाइज करके अगर स्वीकृत किया जाता है तो आपको आपकी वो प्रोविजनल सैंक्शन आपके खाते, आपके मोबाइल पे आधे घंटे के अंदर आपको वापस मिल जाएगी। फिर आपको सिर्फ बैंक जाके पेपर वर्क करना है और अपना लोन लेना है। तो इस तरीके से जो कार्यप्रणाली थी उसको सरलीकरण किया गया है। अभी तक हम आवास हेतु, कार हेतु हमने शुरू किया है। 25 लाख के एमएसएमई भी शुरू किया है, ये जल्दी हम 1 करोड़ तक ले जाएंगे। तो एमएसएमई वाला है, हम उसकी भी पायलटिंग कर रहे हैं, एक छोटे जगह में हम उसको पायलटिंग कर रहे हैं। बहुत जल्दी ऑल इंडिया बेसिस पे 1 करोड़ तक के एमएसएमई लोन, जो उद्योग के लिए लोन चाहिए, वो भी सरलीकृत तरीके से आप अपने पेपर्स अपलोड करेंगे और आधे घंटे में आपको सैंक्शन मिलेगी। बचा हुआ पेपर पर जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है वो पार्ट जाके बैंक में करेंगे और आपको लोन उपलब्ध हो जाएगा। इतने क्लियर होने के बाद भी अभी एलडीएम करने जाए कि रेशियो थोड़ा सा कम है, क्या मानते हैं कि एनपीए का प्रेशर ज्यादा है? जो सीडी रेशियो हमारे ब्रांच का कम है, जो एलडीएम सर ने कहा है अभी, उसके लिए 2 कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि डिपॉजिट्स में कई बार डिपॉजिट बल्क में आ जाता है संस्थाओं का। वो मान लीजिए 200 करोड़ 500 करोड़ डिपॉजिट ले लिया, तो लोन ग्रोथ उस तरीके से नहीं होती। तो इस तरीके का कोई प्रोपोर्शन अगर होगा कि कोई बल्क डिपॉजिट बैंक में पड़ा होगा, तो उस वजह से 22% हो सकती है। ये चीज अभी एलडीएम सर ने जब कही, मैंने भी अभी इसको नोट किया और अभी यहाँ इस सभा के बाद मैं ब्रांच जा रहा हूँ, तो मैं अपने तरीके से एनालाइज करूंगा कि क्यों है। क्योंकि सीडी रेशियो अगर 22% है तो वाकई में कम है, हमें अपने लिए भी उस चिंता का विषय होगा और इस रीजन में हमारी ब्रांचें अभी कम है। तो अभी मैंने जैसे कहा है कि इस साल में हम लगभग 10 ब्रांचें इस क्षेत्र में और खोलेंगे, तो उससे जिले में भी 1-2 ब्रांचें और खुलेगी। तो जब ब्रांच का नंबर बढ़ जाते हैं ना, तो फिर सीडी रेशियो थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये मुझे लगता है बल्क की वजह से होगा, बट मैं अभी देखता हूँ। आखिरी सवाल, एनपीए में हम कहाँ? एनपीए में अगर चूंकि मैं हेड ऑफिस से आया हूँ, तो एनपीए में अगर हम एज ए बैंक सोचे तो हम लगभग 3% हमारा नेट एनपीए और 1% से कम हमारा नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए 3% 3.5% के लगभग। तो एनपीए में हमारे पिछले 3 साल में बहुत सुधार हुआ है। ब्रांच लेवल का डेटा मेरे पास अभी नहीं है। ओवरऑल बैंक का कह रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से वेल कैपिटलाइज, बहुत अच्छे से प्रोविजन करके प्रॉपर हम हैं और हर क्वार्टर में हमारा जो है एनपीए कम हो रहा है। पिछले क्वार्टर से भी हमने लगभग 7 बेसिस पॉइंट इस क्वार्टर में कम किया है और आने वाले क्वार्टर में और भी कम होता जाए। नेट प्रॉफिट तो हमने पिछले अगर ईयर टू ईयर देखा जाए तो इस बार हमने लगभग 74% इस क्वार्टर में बढ़ाया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बहुत अच्छी है, कैपिटलाइज हम बहुत अच्छे तरीके से है, प्रोविजन कवरेज रेशियो हमारा बहुत अच्छा है। लगभग सभी तरीके से बैंक एक सुदृढ़